हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर बीएसएन नर्सिंग के सिलेबस के हवाले से गाइड कर दें। एमसीक्यू सीरीज़ तो मैंने स्टूडेंट स्टार्ट कर दी है पास पेपर्स के हवाले से, तो उनको आपने लाजमी देखना है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो एसटीएस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को आपने डीप में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को आपने थॉरली रीड करना है। तो स्टूडेंट बीएसएन नर्सिंग को देखें तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता इनका। इस बार जो एसटीएस ले रही है तो एनटीएस के मुकाबले में एसटीएस जो पेपर बनाती है वो बहुत ईजी पेपर बनाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें बायोलॉजी के पोर्शन में कि एसटीएस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं, तो उनमें सबसे पहला चैप्टर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, 5 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की आपने अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। जो बुक के अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं, इन तमाम चैप्टर्स के बुक के एमसीक्यूज को आपने लाजमी मस्ट करना है। सेकंड चैप्टर एंजाइम है, एंजाइम को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब आप निकालेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक को आपने छोड़ देना है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपने रीड कर लेनी है। एसेलुलर लाइफ अच्छे से पढ़ना है आपने। प्रोकैरियोट को अच्छे से पढ़ना है। किंगडम प्लांटे इसको अच्छे से पढ़ना है। और किंगडम एनिमिलिया इसको आपने थोरली रीड करना है। न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन चैप्टर को भी आपने थोरली रीड करना है। होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसको अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में के अंदर सिर्फ साइकिल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इन दोनों साइकिल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी को आपने थोरली रीड करना है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ना है। स्केलर और वेक्टर मोशन इनको भी अच्छे से पढ़ना है। वर्क, पावर एंड एनर्जी इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। सर्कुलर मोशन से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। वेव्स को भी अच्छे से पढ़ना है आपने। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इसके जो है वो स्केल्स वगैरह वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपने थॉरली रीड करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी थॉरली रीड करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनको भी थोरली रीड कर लें। इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर ये भी एक चैप्टर है, इनको भी थोरली आपने रीड करना है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, स्टेचोमेट्री, स्टूडेंट स्टेचोमेट्री को आपने अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें से आपने लिक्विड और गैस को भी अच्छे से पढ़ना है। एसिड बेसिड सॉल्ट इसको भी आपने थोरली रीड करना है। केमिकल काइनेटिक्स इससे न्यूमेरिकल निकल जाते हैं, अच्छे से पढ़ना है आपने इसको। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री थोरली रीड करने कीजिएगा आप लोग। एसपी और डी ब्लॉक का अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन उसका अच्छे से पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर की उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाइड्रोकार्बन्स थोरली रीड करना है। अल्कोहल, फिनोल, कीटोन थोरली रीड करना है। अल्काइल हैलाइड को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। बायोकेमिस्ट्री को भी थोरली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आपने नाउन को पढ़ना है, प्रोनाउन को पढ़ना है और पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। यानी वो पैसेज दे देते हैं, उस पैसेज में से 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर देने होते हैं। एडजेक्टिव, कंजंक्शन और एरर डिटेक्शन, यानी कि पैराग्राफ दे दिया या सेंटेंस दे दिया, उसमें से एरर निकालना है, या सेंटेंस दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, उसमें से स्पेलिंग की करेक्शन करनी है, सेंटेंस की करेक्शन करनी है। और सिनोनिम, एंटोनिम्स इसको आपने पास पेपर्स में से ही देख लेना है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना आप याद करेंगे उतना कम है। तो सिनोनिम एंटोनिम्स को आपको पास पेपर्स के अकॉर्डिंग ही सिर्फ याद कर लें, काफ़ी होगा, इनफ होगा आपके लिए। या जो अगले साल टेस्ट देंगे वो सिनोनिम एंटोनिम्स डेली के 2-3 याद करते हुए आ जाएँ, तो उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो ये सिलेबस इतना चेंज नहीं होता, तो अगले साल भी इंशाल्लाह यही सिलेबस होगा, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सिलेबस आपको समझ आ गया होगा, ये इसी के अकॉर्डिंग आपने इन चैप्टर्स को रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और किस तरह से आपने वो डॉक्यूमेंट बनवा के रखने हैं अगले साल के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो वो अगले साल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।